गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोग सामने दिखाने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल कहाँ से है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, घर्षण विद्युत। तो देखिए किसी वस्तु पर 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम धन आवेश पाया जाता है, तो ज्ञात करें कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता होगी। इसका मतलब क्या है, किसी एक वस्तु है, इसमें 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम धन आवेश पाया जाता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है इसमें। तो इससे पहले अभी हम लोग देख चुके हैं, किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसमें धन आवेशित हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उसमें ऋण आवेश हो जाता है, यानी नेगेटिव हो जाती है। तो देखिए इसमें क्या बोला है सवाल में कि इसमें पॉजिटिव पाया जाता है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? तो चलिए इससे पहले भी हम लोग देखे हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो देखिए आवेश का क्वांटमीकरण में हम लोग इक्वेशन क्या देखे हैं, Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। तो देखिए इसी फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पर हल हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्यूशन जब करेंगे, गिवन दैट Q इक्वल टू दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू Ne। एक बार प्लस है तो प्लस लेके चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के तरीके क्या है, Q/E। Q का मान कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁻17 और E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये पॉइंट हट गया तो ऊपर में होगा 64, नीचे आएगा 16। ऊपर में देखो 10⁻17 इंटू नीचे वाला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा प्लस 19, 10⁻+19। अब देखिए ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो क्या आएगा 4 इंटू 10⁻, यहाँ पर देखिए -17 है, यहाँ पर +19 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻+2। इसका मतलब होगा 400 इलेक्ट्रॉन्स। 400 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। फिर अगर यहाँ पर ऋण आवेशित पाया जाता है तो क्या होगा, 400 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो देखिए इसी के सवाल पर अगर ये सवाल को घुमा दिया जाए, यही सवाल अगर घुमा दिया जाए, किसी वस्तु पर 400 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो देखिए इस सवाल में क्या बोला है, एक चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका प्रकृति तथा आवेश की मात्रा ज्ञात करें। इजी लेवल से बन जाएगा। तो देखिए इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्यूशन गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 400। कौन सा फॉर्मूला से बनेगा, Q इक्वल टू, वी नो दैट Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। तो यहाँ पर आवेश हमको चाहिए, तो देखिए N का मान दिया हुआ है 400 इलेक्ट्रॉन, E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, क्या आएगा, 4 को गुना कर दीजिए 1.6 से, और यहाँ पर हो जाएगा 10⁻2 इंटू 10⁻⁻19। तो 1.6 को गुना करेंगे 4 से तो कितना आएगा जी, 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। तो देखिए वही सवाल घूम के आ गया कि किसी भी एंगल से ये सवाल पूछेगा तो बन जाएगा। कि सवाल में पहले क्या पूछा कि 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम धन आवेश है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर यह ऋण आवेशित हो जाता तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल क्या पूछा है, एक चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब कमी मतलब पॉजिटिव, ये चार्ज भी आएगा पॉजिटिव में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ये हो जाएगा, चार्ज भी आ जाएगा नेगेटिव में। क्लियर? चलिए ये सवाल इतना ही है।
देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का ऋणावेश है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, तो नेगेटिव चार्ज मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है। तो देखिए सॉल्यूशन से पता चल जाएगा। क्या दिया हुआ है, चार्ज गिवन दैट चार्ज दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। वी नो दैट Q इज इक्वल टू NE, N बराबर क्या आएगा Q/E। Q का मान पुट करिए 2.4 इंटू 10⁻⁻18, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए पॉइंट हटेगा तो ऊपर में चल जाएगा 24, नीचे आ जाएगा 16। ऊपर में देखिए 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻19, ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 8 से कैंसिल होगा, 3 8 जा 24, 8 दूनी 16। इसका मतलब 3/2 इंटू 10⁻1, 1.5 इंटू 10⁻1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। ऋणावेश है तो 15 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। हमेशा ध्यान रखना है कि जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन अधिकता, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी। बस यहीं पर ध्यान रखना और कुछ नहीं, बस फॉर्मूला एक ही है, Q इज इक्वल टू NE। इसी के आधार पर बन जाएगा सवाल। देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ा जाता है तो 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम ऋणावेशित पाया जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो एक नंबर पॉइंट में क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करें, और 2 नंबर पॉइंट में पूछा है कि पॉलीथीन में कुल इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो देखिए बहुत इजी लेवल से बन जाएगा ये सवाल। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन गिवन दैट, एक नंबर पॉइंट का हल कर रहे हैं। एक नंबर पॉइंट में क्या बोले, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करें। वो अगर आ गया तो उसका द्रव्यमान इजी लेवल से आ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। उतने से गुना कर देंगे तो कुल द्रव्यमान आ जाएगा। तो सबसे पहले निकालना होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या दिया गया है, चार्ज का मान दिया गया हुआ 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि Q इज इक्वल टू NE, N बराबर क्या आएगा Q/E। Q का मान पुट करिए 3.2 इंटू 10⁻⁻7, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ये 19 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+19, 2 इंटू 10⁻12। ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ये आ गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक नंबर स्टेप कंप्लीट। अब देखिए 2 नंबर स्टेप में क्या बोला है कि पॉलीथीन में कुल इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान ज्ञात करें। 2 नंबर स्टेप में आ जाइए। 2 नंबर में क्या बोला है, जब भी द्रव्यमान निकालना है तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से गुना कर देंगे तो कुल मास कितना आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg से गुना कर दीजिए। ये क्या है 2 इंटू 10⁻12। देखिए 2 और 9.1 को गुना करें तो हो जाएगा 18.2 इंटू 10⁻31 इंटू 10 ये 12, ये +12 है, +12 तो कितना आएगा 18.2 18.2 इंटू 10⁻⁻19। इसको साइंटिस्ट पद्धति में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो कि एक संख्या के बाद पॉइंट आएगा तो इसका मास हो जाएगा 1.82 इंटू 10⁻⁻18। ये हो जाएगा kg, यानी मास जब निकालेंगे तब आ जाएगा 1.82 इंटू 10⁻⁻18 kg। बस
कुछ भी सवाल रहे तो पहले इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या को गुना कर दीजिए एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 9.1 इंटू 10⁻³ kg। बस बहुत इजी लेवल से बन जाएगा ये सवाल में कुछ जाने है ही नहीं। तो चलिए आज का सवाल इतना ही।